रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया चैन से सो रही होती है, एक सिपाही कंधे पर बंदूक लिए ठंडी हवाओं में अपने प्राणों की परवाह किए बिना खड़ा होता है। बर्फबारी हो या धकती गर्मी, आतंक का साया हो या मौत का खतरा, वो खड़ा रहता है सिर्फ एक वादा निभाने के लिए, भारत माँ की रक्षा का वादा। लेकिन आज सवाल हम सबके सामने है, जब हमारे लिए जान देने वाले सपूत हर दिन शहीद हो रहे हैं, क्या हम भी उनके लिए कुछ कर रहे हैं, या फिर हम भी उन करोड़ों लोगों में से एक हैं जो शहीदों को सिर्फ अखबार की एक खबर समझकर आगे बढ़ जाते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन जाबाजों की जिनकी वर्दी ने तिरंगे से लिपटकर आखिरी सांस ली। आज हम उन कुर्बानियों को आवाज देंगे जिनकी चीत्कारें हम तक कभी पहुंच नहीं पाती। तैयार हो जाइए। उन 26,000 से भी ज्यादा शहीद जवानों के नाम पर एक गहरी सांस लीजिए और एक छोटा सा मौन रखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, महसूस करेंगे। सैनिक वो शब्द नहीं है, सैनिक एक भाव है। सैनिक सिर्फ वर्दी नहीं है, सैनिक एक बलिदान है। सैनिक सिर्फ सीमा नहीं है, सैनिक हर हिंदुस्तानी के दिल की धड़कन है। लेकिन आज क्या हमने कभी रुककर सोचा है उनकी कुर्बानी का असली मतलब क्या है? उनकी शहादत की असली कीमत क्या है? क्यों हर साल हजारों सैनिक अपनी जान गंवाते हैं? क्यों भूल जाते हैं कि उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं? क्यों हमें तभी जागना पड़ता है जब कोई बड़ा हमला होता है? क्या सैनिक सिर्फ एक खबर बनकर रह गया है? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन अनसुनी कहानियों की, उन बहादुर जवानों की जो आज हमारे बीच नहीं हैं, उन परिवारों की जो हर दिन अपने जिगर के टुकड़े को याद कर आंसू बहाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम वाकई उनके बलिदान के लायक हैं? चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी यात्रा की जो आपके होश उड़ा देगी, आपके दिल को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि भारत माता के इन वीर सपूतों के बिना हम कुछ भी नहीं। भारत एक ऐसा देश जिसकी धरती ने हर युग में ऐसे वीर पैदा किए हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की मिट्टी की रक्षा की है। लेकिन क्या हम जानते हैं 1947 से लेकर 2025 तक भारत के इन सपूतों ने कितनी बार अपने प्राणों का बलिदान दिया है? आज हम उन पलटनों, उन युद्धों और उन मोर्चों की बात करेंगे जहां हिंदुस्तान के जवानों ने अपने खून से इतिहास लिखा। आइए इस सफर को समझते हैं, दिल से महसूस करते हैं। 1947 में देश ने आज़ादी पाई थी, लेकिन आज़ादी की कीमत इतनी सस्ती नहीं थी। पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। हजारों कबायलियों और पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर की सरहदों को आग में झोंक दिया। इंडियन आर्मी के जवानों ने बिना तैयारी, बिना आधुनिक हथियारों के कश्मीर को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 1500 से ज्यादा भारतीय सैनिक इस युद्ध में शहीद हुए थे। उनकी कुर्बानी से आज कश्मीर का बड़ा हिस्सा भारत के पास है। 1962 भारत चीन युद्ध 1962, जब दुनिया शीत युद्ध में उलझी थी, तब चीन ने भारत पर धोखे से हमला किया। हमारे सैनिकों के पास ना तो पर्याप्त हथियार थे, ना ऊंचाई के हिसाब से तैयारियां, लेकिन फिर भी हजारों भारतीय जवानों ने जान की बाजी लगाई। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 1383 सैनिक शहीद हुए, लेकिन असलियत में ये संख्या कहीं ज्यादा मानी जाती है। जैसे जैसे बर्फीली हवाएं चलती थीं, सैनिकों के शरीर वहीं जम जाया करते थे, लेकिन हार नहीं मानी थी हमारे वीरों ने। अभी हम बात करेंगे 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध। 1965 में फिर से पाकिस्तान ने हमला बोला। ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत पाकिस्तानी सैनिक कश्मीर में घुसपैठ करने लगे। भारत ने जबरदस्त पलटवार किया। 2682 भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी वीरता के कारण पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। ये युद्ध भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक बन गया। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम 1971 का युद्ध भारत के इतिहास का सबसे गौरवशाली अध्याय। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। भारत ने न सिर्फ बांग्लादेश को आजाद कराया, बल्कि लाखों निर्दोषों की जान भी बचाई। ऑफिशियली 3,843 भारतीय सैनिक शहीद हुए, लेकिन उनके बलिदान की गूंज आज भी बांग्लादेश की फिजाओं में सुनाई देती है। 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार, पंजाब में उग्रवाद बढ़ चुका था, देश की एकता खतरे में थी। सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। भारतीय सेना को बेहद कठिन परिस्थिति में कार्रवाई करनी पड़ी। 83 सैनिक शहीद हुए, सैकड़ों घायल हुए। देश के अंदर भी सैनिकों ने जान की बाजी लगाई ताकि भारत की अखंडता बनी रहे।
1999 कारगिल युद्ध। कारगिल एक ऐसा युद्ध जिसने हिंदुस्तान के हर दिल में आग भर दी। पाकिस्तानी सेना ने धोखे से कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर लिया था। भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया, 527 सैनिक शहीद हुए। कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे योद्धाओं ने ये दिल मांगे मोड़ कहते हुए अपनी जान देश को समर्पित कर दी। आज भी कारगिल विजय दिवस पर उनकी वीरता को याद किया जाता है। 2011 मुंबई आतंकी हमला। 26 नवंबर 2008 मुंबई के दिल में हमला हुआ। पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने शहर को बंधक बना लिया। एनएसजी कमांडोज, मुंबई पुलिस और फायर ब्रिगेड ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाया। 18 जवान और सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। कमांडो संदीप उन्नीकृष्णन, हवलदार गजेंद्र सिंह जैसे कई वीरों ने अपनी जान देकर मुंबई को फिर से जिंदा किया। 2016 उड़ी हमला। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में आतंकवादियों ने सेना के कैंप पर हमला कर दिया। 19 सैनिक शहीद हुए। इसके जवाब में भारत ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवाद के अड्डों को ध्वस्त कर दिया। 2019 पुलवामा हमला। 14 फरवरी 2019 सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ। 40 जवान शहीद हो गए। यह हमला पूरे भारत को झकझोर गया। इसके बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक से आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया। 2020 गलवान घाटी संघर्ष। 15 जून 2020 को लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, लेकिन भारतीय सैनिकों ने दुगने बल से जवाब दिया और चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 2025 का फालगाम हमला, हालिया हमला। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के फालगाम में एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें कई जवान घायल हुए। आज भी हमारे सैनिक सीने पर गोली खाने को तैयार खड़े हैं ताकि हम अपने घरों में चैन से रह सकें। हर युद्ध सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज एक तारीख नहीं होता। हर युद्ध के पीछे छुपी होती है अनगिनत कहानियां बलिदान की, साहस की और टूटे हुए सपनों की। आज हम उन जंगों को याद करेंगे जहां जवानों ने न सिर्फ गोलियों का सामना किया बल्कि अपने सपनों, परिवारों और भविष्य को भी कुर्बान कर दिया। 1947 भारत पाकिस्तान युद्ध। कश्मीर की पहली लड़ाई, जब पाकिस्तान ने कबायली लड़ाकों के साथ कश्मीर पर हमला किया। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। इंडियन आर्मी ने बिना देरी किए, बिना सर्दी की परवाह किए ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत हमला रोका। मेजर सोमनाथ शर्मा भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता बने। उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी और कहा था, मैं अपने देश को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। सच जो सामने नहीं आता, इस युद्ध को अक्सर सिर्फ एक राजनीतिक घटना माना जाता है, लेकिन असल में हर सैनिक की जान से लिखी गई थी ये आजादी की कहानी। 1962 भारत चीन युद्ध। ठंडी मौत। हमारे जवानों को ना बर्फीले इलाकों की ट्रेनिंग थी, ना ऊंचाई के हिसाब से जैकेट्स या गन, फिर भी वे दुश्मन के सामने अडिग रहे। सूबेदार जोगिंदर सिंह ने दुश्मन के 3 हमलों को अकेले रोका। गोलियां खत्म होने के बाद संगीन से लड़ाई की। मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा, यही उनकी कसम थी। छुपी हुई सच्चाई आज भी भारत में 1962 की हाँ को शर्मनाक कहा जाता है, लेकिन जवानों का बलिदान कभी शर्म नहीं, गर्व की बात है। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध। बाजीगरों का जज्बा। 1965 में पाकिस्तान ने सोचा था कि भारत बंटवारे के घाव से कमजोर है, लेकिन जवानों ने सरहद पर जीत या शहादत का प्रण लिया। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद अपनी जीप से पाकिस्तानी टैंकों के बीच घुसकर उन्हें तबाह कर दिया। परमवीर चक्र से सम्मानित, लेकिन अपना जीवन खो दिया। अगर मैं वापस ना आऊं तो समझ लेना कि मैंने अपना वादा निभा दिया। जो बातें दुनिया नहीं देखती, लोग युद्ध को सिर्फ जीत हार में मापते हैं, लेकिन सैनिकों के लिए हर मोर्चा बलिदान का होता है। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, आजादी का संग्राम। 1971 में जब बांग्लादेश में अत्याचार बढ़े, भारत ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए लड़ाई लड़ी। निर्मलजीत सिंह सेखों ने दुश्मन के फाइटर जेट से अकेले मोर्चा लिया और अपनी जान देकर आसमान में तिरंगा ऊंचा रखा। मेरा देश रहेगा, मेरा आसमान रहेगा। सच जो सामने नहीं आता, बांग्लादेश की जीत को सिर्फ राजनीतिक सफलता कह देना, उन जवानों के बलिदान को कम आंकना है जिन्होंने जान की कुर्बानी दी। 1999 कारगिल। बर्फीले तूफानों में जंग, 18,000 फीट की ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी और ऊपर से दुश्मन के घातक हथियार। कैप्टन विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मोड़, ने अपने खून से तिरंगा फहराया। उनकी बहादुरी आज भी हर फौजी की प्रेरणा है। मैं वापस आऊंगा तिरंगे में लिपटकर। छुपी हुई सच्चाई। कारगिल की लड़ाई को सिर्फ सीमित युद्ध कहा जाता है, लेकिन ये संघर्ष, साहस और बलिदान की सबसे खूबसूरत मिसाल है। 26/11 मुंबई हमला।
शहरी जंग 10 आतंकवादी, 60 घंटे तक दहशत। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने कमांडो टीम लीड करते हुए कई जिंदगियां बचाई। उनके आखिरी शब्द थे, डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम अलोन। अनदेखा पहलू अक्सर कहा जाता है कि 26/11 सिर्फ एक आतंकी हमला था, लेकिन सच्चाई ये है कि ये युद्ध था एक अदृश्य दुश्मन के खिलाफ। पुलवामा हमला और बालाकोट एयर स्ट्राइक। पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों ने पूरा भारत झकझोर दिया और पहली बार भारत ने आतंकवाद के अड्डों पर सीधा वार किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक, शहीदों का बदला लिया जाएगा, यही संकल्प था हर भारतीय का। सच जो सामने नहीं आता, लोगों ने पुलवामा को राजनीति से जोड़ दिया, लेकिन शहीद जवानों की कुर्बानी को किसी राजनीति से जोड़ना अपराध है। 2025 पहलगाम हमला, हाल ही में फलदाम में हुए हमले ने फिर से साबित किया कि हमारे जवान आज भी देश की रक्षा में जान जोखिम में डालते हैं। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा और शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की जॉइंट टीम ने 72 घंटे में 11 आतंकियों को ढेर कर दिया। मिशन को लीड किया 2 बहादुर महिलाएं, विंग कमांडर योमिका सिंह, भारतीय वायुसेना, कर्नल सोफिया कुरैशी, भारतीय सेना। हम न केवल जवाब देंगे बल्कि नक्शे से आतंक का नाम मिटा देंगे। आज जब हम ये सब जानते हैं तो क्या हम अपने जवानों को उतना सम्मान और प्यार दे पा रहे हैं जितना वे इसके हकदार हैं? और क्या हम उनकी जज्बे को समझ पा रहे हैं? आज, कल और हमेशा हमारी सेना हमारे गर्व का कारण होगी। उनका बलिदान कभी नहीं भुलाया जाएगा। अगर आपको हमारे सैनिकों का बलिदान और उनकी कड़ी मेहनत की कद्र है तो इसे दुनिया भर तक पहुंचाने का वक्त आ गया है। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर किसी तक ये संदेश पहुंचे। चलिए हम सब मिलकर हमारे सैनिकों को वो सम्मान दें। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे सैनिकों के संघर्षों को सही तरीके से पहचाना जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कभी भी किसी ऐसे मुद्दे से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी से न चूकें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप अपने सैनिकों के प्रति किस तरह की कृतज्ञता दिखाना चाहेंगे। आपका एक छोटा सा कदम उनके बलिदान को सम्मानित कर सकता है। जय हिंद।